नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे रेशियो और रेशियो के जे अनुपात वाले सवाल। आज लैंग्वेज बेस वाले सवाल करेंगे। आप लोग जो हमने पिछली क्लास पढ़ा चुके हैं उसको आप ज़रूर पढ़िए, तब आपको ये समझ में आएगा। हमने उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बेस्ट वे में समझाया है। हर अच्छी कंसेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आज अपन पढ़ेंगे रेशियो के ये भी सवाल अच्छे हैं काफ़ी, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। आप लोग ज़्यादा वीडियो को देख नहीं रहे हो। हमारे पास सवाल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा देख नहीं रहे हो, तो इसलिए कम मिनट की बनाने पड़ रही है। आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स दो तो हम वीडियो को काफ़ी लंबा बनाएं और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और शेयर भी किया करो अपने दोस्त यारों को जो पढ़ नहीं पाते हैं कहीं भी। वो हमारे इस चैनल पर पढ़ेंगे और उनको काफ़ी अच्छा लगेगा कि वो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट इसमें सीखेंगे और कंटेंट भी अच्छा पाएंगे वो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन रेशियो में पहला सवाल ये लिखा आपकी स्क्रीन पर। ए और बी हैं जिन इनकी जेब में 4:7 में रुपए हैं। ए को 2000 रुपये, बी को भी 2000 रुपये दिए। अब इनका रेशियो 3:5 हो गया। अब उनके पास प्रारंभिक पैसा कितना था? तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने जी रहे हैं। आप इसमें जी लिख लीजिए कि अब उनके पास प्रारंभिक पैसा कितना था। अब उनकी हटा के जी लिख दो आप यहाँ पर, ये गलत टाइप हो गया है। अब इसकी जगह लिख दीजिए आप अब बी के पास प्रारंभिक पैसा कितना था। तो ऑप्शन जी है आपकी स्क्रीन पर। जब तक हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जब तक आप इसको सॉल्व करिए और आंसर आ जाए तो अपने ऑप्शन मैच कर लीजिए। फिर हम आपको आंसर इसका बताते हैं। ये ऑप्शन दिया हमने 20,000, बी दिया हमने 10,000, सी दिया हमने 28,000, डी दिया हमने, चलो ये दे दिया हमें नन मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। आपके पास केवल हम 10 सेकंड देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा हमको भी। लाइक करने में क्या जाता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सवाल को सॉल्व करिए। आंसर देखिए आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो हम अब आपको बताते हैं। जिनका जो आंसर हो आप अपने मैच कर लीजिए। आंसर बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? ए और बी है, इनकी जेब में 4:7 में रुपए हैं। ए बी है, ए के पास वो क्या था अनुपात? 4:7। और क्या हो गया? इनको 2000 रुपये दिए, इसको 2000 रुपये दिए ए को, बी को भी 2000 रुपये दिए। तब इनका अनुपात हो गया है 3:5। ठीक है बच्चों, अब क्या है? अब आप देख रहे हो कि इनके बीच में गैप सेम नहीं है। गैप किनके बीच में नहीं है सेम? 4 और 7 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। 3 और 5 में कितने का गैप है? 2 का। तो आप पहले क्या करिए, इनका गैप सेम कीजिए। गैप सेम कैसे करोगे? यहाँ 3 और 5 में कितने गैप है? 2 में। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का और नीचे कर दीजिए आप 3 का। तो ऊपर क्या बना आपकी वैल्यू? 8:14 और नीचे बना है 9
अनुपात 15। ये कितने थे? 2000 रुपये ये थे, 2000 रुपये ये थे। ठीक है, तो आप देख रहे हो 8 से 9 जाने में कितना हो रहा? 2000 रुपये। 14 से 15 जाने में कितना हो रहा? 2000 रुपये। यानी कि जी 8 से 9 जाने पर एक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? आप समझिए कैसे है जी। 8 से 9 जाने पर कितना है जी? 2000 रुपये है। 14 से 15 जाने में कितना है? 2000 रुपये है। तो 8 से 9 कितना बढ़ा? 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई है, कितना बढ़ता है? 2000। 8 से 9 जाने पर 1 यूनिट बढ़ा, और बढ़ कितना रहा है आपका? 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपये हो गई। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पास प्रारंभिक कितना था पैसा? कितना हो गया? जी है, बी के पास था 14। 14 है ना अपना? 14। तो 14 निकला है, तो 14 है बी की वैल्यू। तो 14 इंटू 2000 कितना हो गया? 14 दूनी 28,000 रुपये। ये हो गया आपका बी का प्रारंभिक पैसा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी नंबर। सी नंबर हो गया। जे हमने आपको डिटेल में बताया, हमने तो हम इतना सारा हमको लिखना पड़ा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल आप मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे, और ये एग्ज़ाम में आता है ज़रूर। तो आप इस सवाल को स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करोगे तो पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी सरल सवाल है। अगर आप सरल सवाल ही छोड़ोगे एग्ज़ाम में तो काफ़ी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो सरल सवाल तो अपन को आने चाहिए। ये सवाल ऐसे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में आएंगे। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, और काफ़ी बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, या फिर इसमें वो टाइम खर्च कर देते हैं। तो हमने आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताया है। अगर ये सॉल्यूशन आप करते हो तो आपका पेपर में टाइम बचेगा, और जिस सवाल करने का ये बेस्ट सॉल्यूशन है। क्या है ये? बेस्ट सॉल्यूशन है ये आपका एग्जाम में करने का। ठीक है, तो अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा आपकी स्क्रीन पर। ये फर्स्ट जैसा ही है, जैसा हमने आपको फर्स्ट बताया सेम वैसा ही क्वेश्चन ये सेकंड भी है। तो सेकंड क्वेश्चन ये लिखा आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग है। क्या है इसमें? मूल संख्याओं का योग है। तो आपको मूल संख्याओं का योग निकालना है। जब तक आप सॉल्व करिए तब तक हम आपको ऑप्शन दे देते हैं कि ऑप्शन क्या है। आप सॉल्व करिए और फिर हम आपको ऑप्शन देते हैं, तो आप ऑप्शन में अपना आंसर मिला लीजिए। और जिनको नहीं आता है वो घबराइए मत, हम आपको जो सवाल आंसर बताते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन बताते हैं इसका। आप टेंशन मत लीजिए। जब हम आपके साथ हैं तो आपको टेंशन क्यों लेना है? हम आपको पढ़ा रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल। आप खुद देख रहे होंगे आप जी कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं जी। तो आप सॉल्व करिए जब तक हम आपको ऑप्शन देते हैं। एक 105, 104, 201, 1591। हाँ, तो आपको हम देते हैं 10 सेकंड इस सवाल को करने के लिए। सेम फर्स्ट जैसा सवाल है, बस आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए। दो संख्या 4:9 के अनुपात में है।
दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग है। आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और अपने आंसर को मिला दीजिए और कमेंट पे आंसर जरूर लिख दीजिए। आप लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आपको वीडियो तो आपके पास पहुंच रही है ना, रिकॉर्डिंग, तो आप उसमें कमेंट पे जरूर लिख दीजिए आप आंसर। और आप कमेंट कर दिया करो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप कमेंट में जरूर लिख दिया करो हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट करवाया जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करो, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। जहां आपको बिल्कुल एकदम जो बेसिक्स होता है, बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि हम कितना बच्चों जैसा बोल के एक एक स्टेप समझा रहे हैं। समझाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो जब कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, तो आप उस सवाल को स्पीड से सॉल्व कर लोगे। कैसे कर लोगे सॉल्व? स्पीड से। जब कंसेप्ट ही आपके दिमाग में नहीं होंगे तो आप सवाल को स्पीड से कैसे सॉल्व करोगे? अगर थोड़ा सवाल आपको घुमा दिया जाए तो आप भूल जाओगे। ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ज़्यादा, बस ये होता है कि आपका प्रैक्टिस कितना अच्छा है। आपका प्रैक्टिस बेस्ट है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। और अगर प्रैक्टिस आपका बेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे करोगे सॉल्व? ठीक है, तो आप सवालों को पढ़िए और अच्छी तरह से सॉल्व करिए। चलो ठीक है, हमने आपको इतने देर में आपने सॉल्व कर भी लिया होगा और हमने आपको समझा भी दिया है कि किस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं सवाल को। दो संख्या 4:9 के अनुपात में है। किसमें है? 4:9 के अनुपात में। तो आप 4:9 लिख लीजिए। और कितना दोनों संख्या में कितनी की वृद्धि है? इसमें है 12 की वृद्धि, इसमें भी है आपकी 12 की वृद्धि। तब इनका अनुपात कितना हो गया? 11:21 हो गया है। तो आप भी इसमें क्या करिए, गैप को सेम करिए। ऊपर कर लोगे आप 2 का मल्टीप्लाई, नीचे कर लोगे आप, नीचे ही नहीं करोगे, नीचे बन के ही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर करने का गैप था। एक सेकंड बच्चों, हमने आपको जल्दी जल्दी में गैप तो आपको गिना दें हम कितना है ऊपर गैप। ऊपर गैप है 5 का और नीचे गैप है 10 का। ऊपर गैप 5 का, नीचे गैप 10 का। तो आप गैप को सेम बनाइए। तो ऊपर जब 5 का है तो नीचे 10 का है, तो ऊपर कर दीजिए आप। सही तो कर रहे थे अपन, 2 का मल्टीप्लाई और नीचे कर दीजिए आप। नीचे 10 तो है ही, तो नीचे आप नहीं करिए गैप, क्योंकि ऊपर तो आप 5 था तो 5 दूनी 10 और नीचे 10 है, तो गैप तो दोनों सेम हो गए ना। 10 ऊपर होगा 10 नीचे हो गया गैप। तो कैसे हो गया? 2 चौको 8, 2 नाम 18 और ये +12 था और इसमें भी +12 था इधर। कितना हो गया जी? 11:21 है। तो देखो 8 से 10, 8 से 18 10, 11 से 21 10, 10 का गैप हो गया, गैप सेम हो गया। जब गैप सेम हो गया तो आप देख लीजिए कि 8 से 11 जाने में कितना यूनिट हो रहा? 3 यूनिट बढ़ रहा है। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी आपकी? 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू। और आपसे क्या पूछा? मूल संख्याओं का योग है। तो मूल संख्या कितनी है? 8 और 18। तो 8 और 18 कितना होगा आपका? 8 18 हो जाएगा आपका 26। 8 18 हो जाएगा मूल संख्या आपकी 8 18 है ना। ये तो आपकी नई संख्या है 11 21, ये वृद्धि होने के बाद 11 21 बनी। और मूल संख्या आपकी पहली संख्या है 8 और 18। तो 8 18 को आप ऐड करोगे कितना होगा?
26, तो 26 यूनिट की वैल्यू पूछी आपकी, तो 26 गुणा 4, 26 चौको 104, ये हो गया आपका आंसर। कितना आया? 26 चौको 104 आंसर। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? है बी ऑप्शन सही। जी हैं आपके सवाल, काफ़ी अच्छे सवाल हैं जी। भले ही ये सवाल दो हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे सवाल हैं जी। आप इन सवालों को सॉल्व करिए और काफ़ी अच्छी तरह से सॉल्व करिए, और आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम पढ़ाते हैं, आप उसमें नोट्स बनाते रहिए। ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते समय आप केवल स्क्रीन खोले हो। स्क्रीन नहीं, स्क्रीन तो खोलो, साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर पढ़ो, क्योंकि जो आपको तो स्क्रीन पढ़ो से पढ़ोगे वो तो दिमाग से उड़ जाएगा हल। अगर आप पेन कॉपी लेकर सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो आपका आंसर आएगा और आप सवालों को सीख पाओगे और दिमाग में बैठ जाएगा सवाल। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है आपका? कुछ नहीं, केवल एक बटन नहीं दबाना है आपको, लाइक। और शेयर भी कर दिया करो दोस्त यारों की, वो भी पढ़ लें आप। जब इतना अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेहनत कर लो थोड़ा सा, कि आप शेयर कर दो इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि हमारी जो वीडियो आती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, आप उसको देख लो। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो कल अपन फिर पढ़ेंगे, देखते हैं कल कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्ते भाई।